तो वो मंथन जो है, जैसे उस समुद्र के मंथन में विष निकला था, प्रारंभ में तो विष ही निकला हुआ दिखाई दिया, और विष क्या है? मां का स्थान कितना वंदनीय, मां की महिमा कितनी अद्भुत शब्दों में गाई गई है। सारे ग्रंथों में सारे पिता को महत्व देने के साथ साथ ये कहा गया कि मां का महत्व तो पिता से भी अधिक बड़ा है। पर जब भरत जैसा संत यह भाषा बोलता हो दिखाई दे कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, जरिन जीह मुंह परे न कीरा। जब एक पुत्र बोल रहा हो और वह बोल रहा हो अपनी माता से, तो ये तो बड़े चौंकाने वाली बात। इतना कठोर, इतनी कठोर शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों में उन्होंने झिड़का, धिक्कारा, निंदा किया। आज भी कभी कभी लोग पूछने वाले पूछ देते हैं, श्री भरत ने मां के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या उनके लिए उचित था? ये बात आज भी लोग पूछते हैं। यूं अगर देखें तो साधारण दृष्टि से धर्मशास्त्र में मां की जब महिमा गाई गई और ये कहा गया कि मां जो कुछ कहे उसे मान लेना चाहिए, कल के सूत्र को आप इस संदर्भ में धर्म की व्याख्या में जोड़ लें। शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु पिता माता की वाणी को बिना विचार के ही मान लेना चाहिए। यही तो कल आप जो प्रसंग सुन रहे थे, गुरु वशिष्ठ ने केवल पिता का नाम लिया जब उन्होंने कहा भरत तुम्हें राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। अगर तुम्हारे पिता ने सत्य के लिए, धर्म के लिए राम का भी परित्याग कर दिया और राम के लिए प्राण का परित्याग कर दिया, तो ऐसे महान पिता के तुम पुत्र और तुम्हारा कर्तव्य है कि करहु तात पितु वचन प्रमाण। और साथ साथ उन्होंने कहा भरत, मैं यह भी तुम्हें याद दिला दूं कि शास्त्र कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु वैन ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमरपुर है। अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, वह व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है और मरने के बाद स्वर्ग पाता है। इसलिए तुम्हारे पिता की आज्ञा तो अनुचित है ही नहीं, वो तो धर्म से ओतप्रोत है। पर अगर पिता की आज्ञा धर्म के विरुद्ध भी हो तो उसे मानना चाहिए। धर्मशास्त्र में ऐसे वाक्य मिलते हैं। और कल की बात अगर आपको याद रह गई हो, कई बार तो श्रोता सुन के वहीं छोड़ भी आता है, पर याद रह गई हो तो आपको याद होगा कि श्री भरत भी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने केवल पिता को ही नहीं, गुरु और माता को भी जोड़ दिया। खड़े होकर के तो भरत ने पहला ही वाक्य कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिता नहीं गुरु पितु मां तो स्वामी ही तो बानी, बिना विचार करिए सुख जानी। उनका गुरु की बात, पिता की बात, माता की बात बिना विचार के ही मान लेना चाहिए। कल बात कही गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को यही तो लगा कि ये तो राज्य स्वीकार करने की भूमिका है, किंतु क्या भरत जी ने गुरु की बात मानी? क्या भरत जी ने पिता की बात मानी? क्या भरत जी ने माता की बात मानी? किसी की भी बात तो नहीं मानते। कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, भरत जी समर्थन कर रहे हैं और बात एक की भी नहीं मान रहे। यहीं पर लक्ष्मण जी और उनका अंतर जो है दिखाई देता है। भरत जी भी किसी की बात नहीं मानते, लक्ष्मण जी भी किसी की बात नहीं मानते, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं तो सीधे कह देते हैं। भगवान राम कहते हैं गुरु की सेवा करो, पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, बस एक वाक्य में समाप्त। क्या बोले? गुरु पितु मातु न जानो खाओ, जो जाने उनसे कहिए। तो मेरा कोई गुरु न पिता न माता, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुण अंतर जामी, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिये की सोई। मेरे तो एक बात सब कुछ आप ही है, क्या आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? अब भगवान राम क्या कर सकते? जिसने कह दिया मैं किसी को नहीं जानता। भगवान राम जानते थे, उसे मनाया भी नहीं जा सकता। भगवान राम को बाध्य होकर के कहना पड़ा, मांगो विदा मां तो समझाई, आवो बेगी चलो बल भाई। तो एक और तो लक्ष्मण की भाषा है और दूसरी ओर श्री भरत की भाषा है। कितने विलक्षण स्वर में
जैसा गोस्वामी जी ने कहा, भरत कमल कल जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन मोरी दे तो उचित उत्तर सवही। हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरु पितु मातु स्वामी ही तो बामी बिना ही विचार करी हित जानी। और आगे बढ़ा देते, उचित की अनुचित की विचारू धर्म जाई सिर पातक भारू। तुम तो देव परम सुख सोई जो आचरत मोर ही तो होई। ऐसी प्रशंसा धर्म की करने के बाद, गुरु पिता माता की करने के बाद, जब वो महापुरुष एक की बात भी नहीं मानता, और श्री गणेश तो मां से ही हो गया था। अगर मां की आज्ञा उल्लंघनीय है तो कैकेयी जी ने तो यही आज्ञा दिया कि तुम, उन्होंने जब राम के वनगमन की सूचना दिया, महर्षि दशरथ के मृत्यु की सूचना दिया, तो बड़ा, जब भरत आए तो थाल में आरती सजा करके उन्होंने स्वागत किया। और भरत जी ने व्याकुल होकर के जब चारों ओर का दृश्य देखा, कह रहे चारों ओर तो शोक का साम्राज्य छाया हुआ है, मां मेरा इतनी मां प्रसन्न दिखाई दे रही, थाल लेकर के आरती कर रही है। और मां ने तब जो कहा वो यही था कि भरत, इस बीच में कुछ घटनाएं यहां हो चुकी हैं, और ये कहा कि बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा, बहुत बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ होने जा रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तात बात में सकल संवारी। सारी बातें बिगड़ते बिगड़ते मैंने बना लिया। और साथ साथ याद आया कि भाई इसमें तो योजना मंथरा की थी, तो उसके लिए भी तो अभी से कुछ कह देना चाहिए, जिससे भविष्य में जब ये सिंहासन पर बैठे तो मंथरा को उचित पुरस्कार दे। तो तुरंत कहा, तात बात में सकल सवारी भई मंथरा सहाय बिचारी। बेचारी क्या बतावे, आज तक तो हम लोगों ने उससे दासी ही माना, पर उसने इतनी बड़ी सहायता किया। आश्चर्य से श्री भरत ने देखा, बना हुआ तो कुछ नहीं लग रहा है। बोले हाँ, बन तो गया, लेकिन तात कछु का काज विधि बीच बिगाड़े। पर तुम जानते हो ब्रह्मा कुछ न कुछ तो अपनी लगा ही देगा, तो उसने थोड़ा सा कुछ बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? और जब उन्होंने घटना सुनाई, ओहो, श्री भरत की जो दशा हुई, भगवान राम का वनगमन, पिताजी की मृत्यु। बोले गोस्वामी जी ने लिखा, पहले तो पिताजी की मृत्यु सुनकर के व्याकुलता की सीमा नहीं रही, और उसके बाद जब पूछ दिया कि कहु पितु मरण हेतु महतारी, पिता के मृत्यु का कारण बताइए। और जब उन्होंने सारी घटनाओं को सुनाया, तब तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा स्तब्ध, एक क्षण के लिए श्री भरत इतने स्तब्ध हो गए। भरत ही बिसरे ऋतु मरण सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पऊ जान जिय थकित रहे भरी मौन। एकदम बोल ही नहीं पा रहे। और तब कैकेयी ने कहा, ठीक है, धैर्य। उनको ये लगा कि पिता की मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, उन्होंने कहा थोड़ा संभालो और सहित समाज राजपुर करो, जो कुछ हुआ वो हो गया, अब तुम सिंहासन पर बैठ करके राज कार्य संभालो। जिस समय यह वाक्य सुना, उस समय श्री भरत जो बोलते, श्री भरत ने जिस कठोरतम वाणी का प्रयोग किया, यही कहा कि क्या हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई बिति सन कछु न बसाय। जब तय कुमति जिय ठयऊ, खंड खंड होय हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, जरन जी मुह परऊ न कीरा। और भूप प्रतीति तोर किम कीनी, राजा ने, हमारे पिताजी ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया। और भरत जी ने तो एक बड़े संतुलित भाषा में पिताजी की कठोर आलोचना की। मेरे पिता बड़े महान थे, मुझे संदेह नहीं, पर ऐसा लगता है कि अंतिम जीवन के क्षणों में पिताजी की बुद्धि शुद्ध नहीं रह गई थी। लगता है उन्होंने एक वाक्य कह दिया, मैं क्या कह सकता हूं, यही लगता है कि भूप प्रतीति तोर किम कीनी, मरण काल विधि मति हरिणी। बुद्धि शून्य हो गए थे महर्षि हमारे पिताजी,
जिन्होंने इतना अन्यायपूर्ण कार्य किया और इतने व्याकुल क्रुद्ध स्तब्ध श्री भरत तत्काल कैकेयी जी का परित्याग कर देते हैं और कौशल्या अंबा के महल की ओर जाते हैं। यह श्री भरत का जो पहला उनके मुख से जो निकलने वाला वाक्य है और उसका जो कठोरतम रूप सामने आता है, वह धर्म के अनुकूल है कि नहीं? तो फिर वही प्रश्न आया, धर्म क्या है? और वो जो सूत्र कल आपके बात सामने कही गई थी कि धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, दो बड़ी समस्या है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। एक तो बहुधा अधिकांश व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत, वो जो कुछ पढ़ते हैं वह अधूरा, सुनने जाते हैं तो सुनते हैं अधूरा। अधूरे का तात्पर्य क्या है? पूरे ग्रंथ में न जाने कितने वाक्य होते हैं और उन वाक्यों में परस्पर विरोध भी मिलेगा आपको सारे ग्रंथों में। अब उन लोगों की समस्या सबसे कठिन धर्म के संदर्भ में तब होती है कि जब उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ लिया और चाहे जब उसी श्लोक को दोहरा दिया, महाभारत का कोई वाक्य पढ़ लिया उसे दोहरा दिया, रामायण का कोई वाक्य पढ़ लिया उसे दोहरा दिया। धर्म के संदर्भ में भी जो सूत्र श्री भरत के लिए दिया गया उस पर आप दृष्टि डालें और वो शब्द एक उसमें चौपाई में वो महत्व का शब्द है, जौन होत जग जन्म भरत को। तो धर्म के साथ एक शब्द जो गया सकल धर्म। सकल धर्म माने जैसे आपके शरीर में अनेक अंग हैं और वो प्रत्येक अंग बड़ा उपयोगी है और प्रत्येक अंग जो है उसकी रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य, ठीक। और जब नेत्र के विषय में विचार करेंगे, चाहे आप किसी चिकित्सक के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, अगर वो नेत्र का विशेषज्ञ है तो सारी उसकी जो चिंता होगी वो तो नेत्र को लेकर के होगी। वो तो यही कहेगा कि नेत्र से बढ़कर के और कोई वस्तु है ही नहीं और तुम्हें पूरी तरह से उसकी रक्षा करना चाहिए। किंतु वह अधूरा सत्य है का मान लीजिए नेत्र की रक्षा करना आवश्यक है तो क्या कान की रक्षा करना आवश्यक नहीं? कान की रक्षा करना है तो क्या नासिका, जिह्वा, शरीर का कौन सा अंग ऐसा है कि जिसकी उपेक्षा होनी चाहिए? और उसका अभिप्राय है कि धर्म को अनेक शरीर के रूप में हम देखें तो धर्म रूप शरीर में अनेक अंग हैं और प्रत्येक अंग बड़े महत्व के, और जिस समय जो चर्चा होती है उसकी महिमा बताई जाती है। आप लोगों को भी यह अनुभव होता होगा तो जब दांत में दर्द हो जाता है तो अब कई लोग कहते हैं सब दर्दों में दांत से दर्द में जैसा दर्द कोई नहीं होता। अब वो कहते हैं, अब उसका अभिप्राय है कि उस पीड़ा तो उस समय बेचारे के दांत में हो रही है, उसको लगता यही है कि अब ये सारे दर्द व्यक्ति को असह्य लगते। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र के वचनों में सबसे बड़ी समस्या ये है और वो सर्वत्र है, और इसलिए याद रखिए जितना पढ़िए अधूरा मत पढ़िए, जितना अध्ययन कीजिए अधूरा नहीं, और जितना सुनिए वो भी अधूरा नहीं सुनिए। अधूरा सुनने से रामायण में भी संकट आ गया, अधूरा सुनने से महाभारत में भी संकट आ गया, अधूरा सुनने से वह समस्या ब्राह्मणों के सामने आई जब प्रताप भानु ने परोसा और उस अनजाने में उसमें मांस सम्मिलित था। आकाशवाणी हुई, ये अन्न खाने योग्य नहीं है, ये सुना उन्होंने। भयो बरसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। पर ब्राह्मणों ने वाक्य तो अधूरा सुना। भगवान ने तो कहा है बड़ी हानि अन्न जन खाओ, आप लोगों के खाने योग्य नहीं। पर भगवान का एक वाक्य था, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, आप लोग शांति पूर्वक इस अन्न को छोड़ करके अपने घरों को लौट जाइए। पर उन्होंने आधा सुना आधा नहीं सुना।
बस ये सुन लिया कि इसमें मांस है, और यह सुन लिया, अगर यह भी सुन लिया होता कि आप लोग अन्न छोड़ करके घर चले जाइए, तो संकट समाज और संसार के सामने और खास करके ब्राह्मणों के सामने न आता, वो बात भी आया। और वो जो रावण का प्रादुर्भाव हुआ, वो अधूरे सुनने का ही परिणाम था। आकाशवाणी कहती अपने घरों को लौट जाइए, पर गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने सुना, बौखला गए, भगवान के आधे वाक्य को अनसुना कर दिया, क्रोध में कांप उठे, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे राजा, तू इतना बड़ा मूर्ख है, तूने विचार नहीं किया, जाओ परिवार सहित तुम राक्षस हो जाओ। क्या ये शाप विवेक युक्त था? क्या न्याय युक्त था? जब आकाशवाणी में उन्होंने कहा गया तो पूछना तो चाहिए था, अगर या तो चुपचाप चले जाते और या पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। और अगर उस व्यक्ति का कोई अपराध है तो उसके सारे अपराध परिवार को ही आप राक्षस बना दे, शाप दे दे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। और इसीलिए जब वो शाप दे चुके तो फिर से आकाशवाणी हुई और उसका अभिप्राय था, आप लोगों ने अभी आरोप लगाया कि राजा तूने विचार नहीं किया, पर ये आप लोगों ने जो शाप दिया क्या विचार पूर्वक दिया है क्या? विप्रहु शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकी ना। इस बेचारे का कोई अपराध नहीं है, इसको छल पूर्वक इस स्थिति में ला दिया गया। आप उस पर तो आरोप लगा रहे हैं कि विचार शून्य होकर के तुमने अपराध किया, पर आप लोग विचारहीन होकर के शाप दे रहे। कितना महंगा पड़ा। वह प्रताप भानु परिवार सहित जब राक्षस हुआ तो सारे समाज पर विपत्ति तो आई, पर ब्राह्मण ही उसके प्रिय भोजन थे। मानो उसके वह प्रतिक्रिया थी कि मैंने इन्हें बहुत खिलाया, पर अब शाप ही मिला तो चलो अब इन्हीं को खाएंगे। कितना भयानक फल भोगना पड़ा आधा भगवान का वाक्य सुनने से। और नारद आधा वाक्य उन्होंने भी सुना। विश्व मोहिनी की सुंदरता देख करके विवाह की इच्छा हो गई। विवाह की इच्छा हो गई तो भगवान प्रकट हो गए प्रार्थना सुन करके, महाराज आपके समान तो मेरा हितैषी कोई है नहीं। भगवान ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाराज आपन रूप देहु प्रभु ही, आन भाते नहीं पाऊं वही, अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उसे पालू। भगवान ने तुरंत कहा, यह विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई मैं करब न आन कछु बचन मिशा हमार। इतना ही अगर भगवान ने कहा होता तो कहा जा सकता है, नारद समझ नहीं पाए। पर अगला वाक्य पढ़ करके कौन ऐसा व्यक्ति हम में आप में होगा कि जो समझ नहीं लेगा। भगवान कहते हैं, नारद कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु है। नारद जैसे रोगी वैद्य से कुपथ्य मांगे वो नहीं देता, वैसे मैं तुम्हारा हित करूंगा। अब इससे अधिक स्पष्ट कोई बात हो सकती है कि तुम रोगी हो और कुपथ्य मांग रहे हो? नारद ने क्या सुना? वही आधा बात। भगवान ने कहा तुम्हारा हित करूंगा, आगे क्या कह रहे हैं उसे कौन सुने? हित करेंगे क्या करेंगे, मैं सुंदर बन गया, बस स्वयंवर सभा में पहुंच गया, विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाल डाल रही, लेके जा रहा हूं। भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे, सामने मेरे खड़ा है और तो विश्व मोहिनी के सौंदर्य और कल्पना में डूब गया। मानो आधा सुन करके नारद अगर पूरा सुन लेते तो वही समझ लेते कि नहीं महाराज हम अपने रोगी हैं तो फिर दवा दीजिए, अब और क्या करेंगे। और यही महाभारत का सत्य है। अभिमन्यु की कथा में तो आपने पढ़ी है कि जब चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की तो न भगवान कृष्ण वहां थे न अर्जुन थे, क्योंकि उनको छल पूर्वक कहीं युद्ध क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में युद्ध के लिए बुला लिया गया था। और युधिष्ठिर पांडव जो बचे हुए हैं व्याकुल हो गए, अब क्या होगा। और तब अभिमन्यु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बस मेरी समस्या यही है कि मैं चक्रव्यूह में बैठना जानता हूं पर निकलना नहीं जानता। कितना बड़ा व्यंग है, बैठना कोई जाने और निकलना न जाने।
इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा? क्योंकि जो बैठना नहीं जानता वो तो भला बाहर रह के बच जाएगा, और बैठ जाए और निकल न सके तो उसका विनाश निश्चित है। और पूछा गया क्यों नहीं जानते, तो यही बताया। और प्रत्येक श्रोता को वो प्रसंग ध्यान से ही सुनना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि जब मैं गर्भ में था तो हमारे पिताजी माँ को चक्रव्यूह की रचना सुनाने लगे। प्रवेश की विधि जब वो सुना रहे थे तब तक माँ जग रही थी और आगे माँ सो गई, तो निकलने की कला में नहीं सीख पाए। जो आदि कथा सुनते हैं वो बेचारे बैठना सीख लेते हैं, निकलना नहीं सीखते, फैलाना सीख लेते हैं, का समेटना नहीं सीखते। इसका अर्थ यही था, वही व्यंग है। चक्रव्यूह तो मानो संसार ही है, और सत्संग में चक्रव्यूह का रहस्य तो जानने वाले दो हैं, या तो भगवान और या उनका जो प्रिय सखा है, जो प्रभु का सेवक है, वो जानता है। बस अभिमन्यु की समस्या ये है कि वो चक्रव्यूह में बैठने की बात करता है, और तब भीम कहने लगे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे साथ हम चलेंगे, गला से हम सबको परास्त कर देंगे। परिणाम क्या हुआ? वह जो उस चक्रव्यूह में फंसा तो सब योद्धाओं ने मिलकर के वध कर दिया। मानो सर्वदा अधूरा जो शब्द ज्ञान है व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। तो धर्म की व्याख्या को समझने के लिए का बस अगर एक बड़े महत्व का, और यहीं पर श्री भारत की महिमा क्या है, उनकी विलक्षणता क्या है, जो बात कल एक रूप में आपके सामने कही गई थी कि मानो शब्द क्या हो गया, शास्त्रों में शब्द तो है और शब्द के माध्यम से ही धर्म का निरूपण किया गया। कहीं पिता सबसे बड़ा है, कहीं मां सबसे बड़ी है, कहीं गुरु सबसे बड़ा है, कहीं ईश्वर सबसे बड़ा है, कभी जाति और समाज देश सबसे बड़ा है। जब अलग अलग प्रसंगों को आप पढ़ेंगे तो सबके संदर्भ में ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे, और ठीक है। और यूं कह लीजिए कि जैसे जब भी कोई विवाह होता है तो विवाह में जो दूल्हा होगा उसी का नाम लेके तो गुण गाया जाएगा, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति है जानता है कि ये जो कहा जा रहा है वो एक विशेष समय का सत्य है, काल का सत्य है, व्यक्ति का सत्य है। तो धर्म के साथ जो सकल शब्द भरत के जीवन में जोड़ा गया, इसका अर्थ है कि अन्य लोगों ने धर्म के किसी एक पक्ष को, किसी एक वाक्य को मान लिया कि यही वाक्य तो लिखा हुआ है तो सबसे महत्व का वाक्य यही है, हमें यही करना। श्री भरत मानो यूं कह लीजिए कि उन्होंने कहा शब्द को भवन बनाइए, शब्द को कारागार मत बनाइए। शब्द के कारागार में अगर आप धर्म को बंदी बना देंगे तो फिर वो तो धर्म जो है वो आप अपनी इच्छा से कुछ कहने करने में स्वतंत्र ही नहीं रह जाएगा। तो शब्द का कार्य है, घर का कार्य रक्षा करना है और कारागार का कार्य बंद रखना है। तो शब्द धर्म की रक्षा करे तो शब्द का सदुपयोग है, और शब्द धर्म को इतना पराधीन बना दे तो उसका परिणाम तो होगा कि धर्म तो पूरी तरह से शब्द उससे जो चाहेगा वो करेगा, उससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अथवा मानो यूं कह ले तो जैसे एक मूर्ति होती है और मूर्ति का निर्माण छेनी हथौड़ी से का वो शिल्पी करता है और सुंदर मूर्ति बन जाती। वो मूर्ति बन गई सुंदर, पर पूजा के योग्य तब तक नहीं होती जब तक कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न हो। इसी प्रकार से व्याकरण की जो शिल्प, व्याकरण की जो छेनी हथौड़ी है, आप जब कोई वाक्य रचना करते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुकूल ही तो आप शब्द रचना करते हैं। तो मान लीजिए शास्त्रों में व्याकरण संगत भाषा में कोई एक सुंदर धर्म की मूर्ति गढ़ी गई, पर धर्म की मूर्ति गढ़े जाने पर भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई। और उसका अर्थ है केवल शब्द ही यदि धर्म हो जाएगा तो निष्प्राण धर्म होगा, वो धर्म जो है सचमुच चैतन्य नहीं होगा, वो केवल देखने की वस्तु होगी। आप जाते हैं किसी संग्रहालय में तो मूर्ति को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो आप पूजा करते हैं। इसका अभिप्राय यह है
धर्म यदि कोई एक महान चैतन्य वस्तु है तो उसका प्राण क्या है? बस किसका अर्थ है शरीर के अंग की भी रक्षा और साथ साथ प्राण तो सबसे अधिक आवश्यक है। अंग कोई अगर ऐसा हो कि कहीं न भी हो, कोई कमी भी हो तो चलेगा, पर प्राण यदि नहीं होगा तो फिर क्या हो? यही आप श्री भरत के संदर्भ में पाएंगे और इसी का अनुभव गुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट में जाकर के किया। इसका अभिप्राय यह है कि जिस धर्म को धर्म कह करके प्रचारित किया जा रहा था, या तो शब्द के कारागार में बंदी था, या अगर सुंदर शब्दों में था तो वो निष्प्राण था, वह भरत है। और जो गुरु वशिष्ठ ने तीसरा वाक्य कहा, और वो तीसरा वाक्य यही था जो अंत में उन्होंने भरत के लिए कहा था कि भरत, हम लोग तो शब्दों के द्वारा धर्म की व्याख्या करते रहे, पर धर्म का सार क्या है वह तो तुमने ही ठीक ठीक जाना है और तुम्हारे जीवन में ही वो चरितार्थ हुआ। और उसका अर्थ तो आप नित्य अनुभव करते। एक फल है, आम है, उसके 3 भाग हैं, छिलका है, गुठली है और रस, और तीनों बड़े महत्व के हैं। छिलका भी आवश्यक है, गुठली भी आवश्यक है, रस भी आवश्यक है। छिलके के द्वारा ही तो, उसी छिलके में ही तो पूरा रस सुरक्षित है, और गुठली का अंत में तो नया वृक्ष उस गुठली से ही उत्पन्न होता है। उपयोगी तो है, पर अगर किसी के सामने आम परोस दिया जाए और तीनों को उपयोगी मान करके तीनों को निगल जाए तो उसे मनुष्य कहे कि पशु कहे। पशु के सामने तो आम रख दिया जाएगा तो छिलका थोड़ी उतारेगा, वो गुठली थोड़ी अलग करेगा। याद रखिए, धर्म अगर आम का फल है तो शब्द उसका छिलका है, और फलश्रुति जो बताई जाती है, ये कीजिए तो ये मिलेगा, यही गुठली। और दोनों आवश्यक। गुठली के द्वारा धर्म की प्रेरणा मिलती है, अच्छा ऐसा करो तो ऐसा होगा, और शब्द की आड़ में ही तो धर्म की व्याख्या है। परमाणु गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, छिलके और गुठली को अलग करके रस ही ग्राह्य है। आम का सार जो है वो तो उसका रस है, छिलका और गुठली उसके लिए आवश्यक होते हुए भी उनको अलग करना आवश्यक है। तुमने वस्तुतः शब्दों को अलग करके, गुठली को अलग करके धर्म का जो सच्चा रस था वो रख दिया। ये जो श्री भरत की विशेषता है, उसका अभिप्राय यह है, माता पूज्य है, माता वंदनीय है, माता से कठोर शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, यह धर्म तो है, पर धर्म सार बस अंतर यही था। गुरु वशिष्ठ ने एक प्रमाण पत्र भरत को और भी दे दिया कि तुम जो कहोगे वही धर्म है, जो करोगे वही धर्म है, जो समझोगे वही धर्म है। समझब कहब करब तुम जो भी। और सबसे पहले जो भरत ने कहा वो तो यही था, सब जब तक कुमति कुमति जी ठेऊ, खंड खंड हुए हृदय ने गए, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। इसको धर्म माने क्या धर्म माने? तो केवल धर्म की पंक्ति पढ़ने वाला कहेगा ये तो धर्म के विरुद्ध है, पर धर्म सार जानने वाला समझ लेगा कि ना ना, भरत ने इतना बड़ा कल्याण किया। और उसका अर्थ यह है कि आप अपमान करने के लिए किसी को अपमानित करें, किसी को बुला करके जहर पिला दे तो आप अपराधी। पर एक वैद्य अगर किसी के रोग को दूर करने के लिए कड़वी से कड़वी दवा उसे खिला दे पिला दे, तो क्या वो उलाहना देगा कि तुम कैसे वैद्य हो कि जो इतनी कड़ी दवा बलपूर्वक मुझे दे रहे हो? भरत कौन है? का समुद्र का मंथन हुआ था तो धन्वंतरी उसमें से निकले थे, और अयोध्या में जो धन्वंतरी भरत समुद्र में निकला, भरत का एक रूप धन्वंतरी का, और वो धन्वंतरी का रूप क्या है? भरत के लिए रामायण में कहा गया, भरत दरस मेटा भव रोग। भरत का जन्म हुआ था लोगों के रोगों को दूर करने के लिए, और उस वैद्य ने सबसे पहले जिसका रोग दूर किया वह महारानी कैकेयी थी। और वह वैद्य जब दवा दूर करता है तो एक अनोखी बात आपसे बता दे, तो उस समुद्र का तो अमृत ही उपयोगी था, पर भरत समुद्र का तो विष भी इतना उपयोगी है
ये कटु भाषण इतना विलक्षण और उसका परिणाम कितना कल्याणकारी हुआ, और वो कल्याणकारी ये था। कई कई स्तब्ध हो गई, जैसे बस ऐसा लगने लगा अभी तक तो इस कल्पना में डूबी हुई थी, मेरा पुत्र राजा होगा, मुझे लोग राजा माता कहेंगे, सब लोग भूल जाएंगे, एक बार मेरा बेटा बैठ जाएगा तो किसको याद रहेगा कि पहले क्या हुआ। पर जब इन शब्दों में मानो भरत क्या कर रहे थे, समझ गए कि सारा अनर्थ इसीलिए है कि इनके मन में गहराई से, ऊपर से तो ये दिखाती रही कि राम को मैं बहुत चाहती हूं, अपने बेटे से भी अधिक चाहती हूं, पर भीतर ये गहराई से ममता थी कि बेटा तो मेरा भरत ही है। यह ममता इनसे अनर्थ करा रही, और वो जानते हैं कि ममता की दवा जो है, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया एक बात लिखी। ममता के लिए उन्होंने कई तुलनाएं की, कई अंधकार बताया, पर मानस रोग में कहा कि ममता दद्रु, ममता दाद है। तो जिन लोगों को दाद हो जाती है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि गीलापन होगा तो दाद अच्छे नहीं होगा, तो उसको बल्कि गीलेपन से ही ये दाद और होता है और बढ़ता है। उसका अर्थ है ममता में जो गीलापन है, वो जो एक रस सा अनुभव होता है, वही इस दाद को बढ़ा देता है। और भरत वैद्य ने निर्णय किया कि ना, इस ममता नहीं तो सारे अनर्थ। इतने शुष्क वाक्यों के द्वारा ऐसा ममता को मिटाया, स्तब्ध हो गई, और वो ममता नष्ट हो गई। अगर भरत आदर करने लगते, आप तो आज्ञा दे रही हैं, मां की बात कैसे मानूं, चलिए मैं सिंहासन पर बैठ जाता हूं, तो ये लोगों को ये धर्म लगता है कि मां की आज्ञा मानना धर्म है, पर वो धर्म न होता, वो धर्मसार भी न होता, और राम राज्य का आदर्श तो सामने आते ही। और इसके साथ साथ उन्होंने अगर कैकेयी का किसी ने कल्याण किया तो श्री भरत के इन कठोर शब्दों में पहले उन्होंने ममता को ऐसा प्रहार किया, ममता को इतने सूखे वाक्यों से, अब क्या करूं। और उसके बाद जो रही सही, एक रामायण का सूत्र है, भरत दरस मेटा भव रोग को नष्ट करने वाला। और आपने अभी सुना कथा के प्रारंभ में, बोले भरत कथा भव बंध विमोचन। भव बंध क्या है, तो मैं और मोर तोड़ तय माय। सारा अनर्थ कैकेयी के जीवन में मैं और मेरेपन के कारण था। पहले भरत जी ने उस मेरेपन को समाप्त कर दिया, और बाद में जब रानियां सती होने चली, बस श्री भरत गुरु वशिष्ठ ने स्वीकृति दे दिया। परंपरा है तो रानियां सती हो सकती हैं, पर श्री भरत आगे बढ़े। उन्होंने माताओं को रोका, पर कौशल्या जी और सुमित्रा जी को तो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, करुणा से व्याकुल होकर के, लेकिन जब वो कैकेयी जी को मनाने चले, रोकने, बस यही भरत की महिमा। अगर वो द्वेष पूर्वक बोल रहे होते या कैकेयी का विनाश अपेक्षित होता, तो भरत के लिए तो उचित लगता कि चलो दोनों माताओं को मैं रोक लूं, पर इनको तो इसी रूप में जली जाने दो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा ना, उन दोनों माताओं को ही नहीं, कैकेयी जी को भी रोका। यही पद भरत मां तो सब रात, कैकेयी को रोका, लेकिन फिर कड़वी दवा पिला दिया। कड़वी दवा ये थी, पूछा कि ये माताएं सती होना चाहती हैं, ये तो मेरे समझ में आया, पर आप क्यों सती होना चाहते हैं। और तब यही कहा कि मैंने यही सुना है महारानी कि जो स्त्रियां सती होती हैं, पति के लोक में जाती हैं, तो क्या महाराज को अभी और कुछ कष्ट देना बाकी है क्या, कि उनके लोक में जाकर के उसे पूरा करेंगे। क्या कर रही हैं आप, इस अग्नि में मत जलिए, तब आप अग्नि में जलिए, मैं नहीं रोकूंगा, जीवन भर जलिए, पर वो पश्चाताप की अग्नि ही आपके इस अभिशाप पाप को मिटा सकती है। और सचमुच मानो उस मैं को चूर कर दिया। आप पति के मृत्यु का कारण बनने के बाद सती होकर के अहम की पूर्ति करना चाहती हैं कि सती के लोग में मेरी पूजा करें, क्या आपकी ये ममता। और परिणाम क्या हुआ, जब चित्रकूट गए तो ये नहीं कि कैकेयी जी को छोड़ के गए, लेके गए। मानो भरत का उद्देश्य धर्म वह है जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी वृत्ति उत्पन्न करे कि जिससे अहमता और ममता मिट करके
व्यक्ति भगवान के शरण हो जाए, धर्म का उद्देश्य है। और भरत वही कार्य करते हैं। धन्य हो गई कैकेयी चित्रकूट जा करके। अगर भरत ने, और इसीलिए जब एकांत में प्रभु ने कैकेयी जी से कहा कि मां तुम्हें तो मेरी याद निरंतर आती होगी, मैं जानता ही, पर ये बताओ कि सबसे अधिक तुम्हें मेरी याद कब आई? तो मां ने, कैकेयी ने कहा कि राम, जिस दिन मैंने भरत को सूचना दिया, उन्हें राजा बनने के लिए कहा और भरत ने जो शब्द कहे, उस दिन तुम्हारे शील की मुझे जितनी याद आई। अरे इसके लिए, भरत के लिए मैंने क्या नहीं कर डाला, और ये शब्द सुनने को मिला, और जिसको मैंने बन दिया वो किन शब्दों में गया। राम उस दिन तो बस तुम्हारी ही याद आती रही। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मां, इसका भी तात्पर्य तो यही है कि भरत का उद्देश्य जो था, और यही आगे चल करके गोस्वामी जी ने संकेत भी किया। जब राज्याभिषेक हो गया तो भरत तो कभी मां कहते नहीं थे, कैकेयी जी को राज्य हो गया, सब कुछ हो गया। प्रभु ने एक दिन पूछ दिया, तुम जैसा उदार संत और मां कह करके नहीं पुकारता, क्या इसमें आपत्ति है? श्री भरत ने दो बातें कही, प्रभु को मौन हो जाना पड़ा। उन्होंने कहा, प्रभु आप महारानी को क्या कह के पुकारते हैं? भरत जी तो उनको महारानी कहते थे, आप महारानी को क्या कह करके पुकारते हैं? बोले, मैं तो मां कहता हूं। श्री भरत ने पूछा, प्रभु आपके मुंह से मां शब्द सुनने के बाद भी क्या उनके मन में अभी इच्छा किसी का बेटा बना करके सुनने की है क्या? अरे आपने जिसको मां कह दिया और फिर भी वो चाहती हो कि ये भी मुझे मां कहे, तो मैं नहीं मानूंगा कि उसने आपको ठीक ठीक पहचाना। तो प्रभु मुझे विश्वास है कि आपने जब मां कह दिया तो मेरे मां कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और साथ साथ प्रभु मां कहना उचित भी नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कहता कि मां शब्द कोई अपवित्र है, मां तो परम पवित्र शब्द है। पर जैसे कोई वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पर किसी के लिए कुपथ्य हो, दूध हो, घी हो, तो उसे नहीं देना चाहिए। ये मां शब्द संसार के लिए महान वंदनीय है, पर हमारी महारानी के मन में तो इस सारा अनर्थ इस मां शब्द ने किया। मां सुनते सुनते भरत मेरा बेटा ये भूल गई, और मैं डरता हूं कि फिर मां करके पुकारूं और फिर कहीं ममता जगे और फिर कोई अनर्थ खड़ा करे, इसलिए मां न कहलवाइए तो ही अच्छा है। मानो यह भरत का जो धर्म सार है, शब्द के द्वारा आप किसी की वंदना कर दें, बुरे कार्यों का समर्थन कर दें, आप उसके आज्ञा का पालन करके अपने आप को धार्मिक मान लें, पर अगर आपने उसका हित नहीं किया, कल्याण नहीं किया, तो धर्म कैसा है? यही धर्म की वह व्याख्या थी, धर्म का वो सार था जो भरत के द्वारा प्रकट होता है। इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्याम।